मार देते हैं स्वाद के लिए। दया होती तो क्यों जीव हत्या करते। तो जीव हत्या बता रही है कि लोग निर्दयी हो गए हैं, दया समाप्त हो गई। दया समाप्त हो गई मतलब धर्म समाप्त हो गया। क्यों भैया? दया समाप्त हो गई मतलब धर्म समाप्त हो गया। दया ही नहीं तो धर्म क्या? तो आज धर्म कमजोर पड़ गया। क्योंकि क्या कमजोर पड़ गई? दया। इसलिए कहता हूं, जमाना अपनी दया छोड़ दे तो छोड़ दे भैया, आप लोग अपनी दया ना छोड़िए, दया सब पर करिए। दया, हमारे देश में इतनी दया थी, इतनी दया है कि आज देखो ना, हम सनातनियों की दया, हमारे यहां दीपावली आती है तो दीपक जलते हैं, होली आती है तो रंग लगता है। हमारे यहाँ किसी भी त्योहार, पर्व, उत्सव में किसी की हत्या नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आज हमारी दीपावली है चलो बकरा काटते हैं, आज हमारी होली है चलो बकरा काटते हैं। नहीं, हमारे यहाँ किसी भी त्योहार में किसी की हत्या नहीं होती। होती है? जो लोग बकरे की बलि मंदिरों में चढ़ाते हैं, कुछ हिंदू वो मनमाना आचरण कर रहे हैं। शास्त्र कहीं परमिशन नहीं दे रहा है। यदि हिंदुओं में बलि चढ़ाने की परंपरा होती तो सारे हिंदू चढ़ाते ना। दीपावली में सब क्या चढ़ती, होली में सब क्या चढ़ता, पर नहीं चढ़ता। इसका मतलब हमारे यहां अहिंसा ही परमो धर्मः। वेद क्या कहते हैं? वेद का वाक्य है, बोलो मेरे संग, अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा मतलब किसी की हत्या ना करना। हत्या करने को हिंसा कहते हैं और हत्या ना करने को अहिंसा कहते हैं। समझ में आई? तो हमारे यहां अहिंसा को ही परम धर्म माना गया है। किसको परम धर्म माना है? भैया, भैया को जगाओ। मैया, किसको धर्म माना है? अहिंसा। अब बताओ, दया हमारे देश में इतनी थी कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई बार उन्हें क्षमा कर दिया। दया की। क्यों की? क्योंकि हमारा धर्म ही है, परिभाषा ही है उसकी दया। तो हमारे देश के राजाओं में एक कमी थी कि वो दुश्मन पर भी दया कर लेते थे, और उसी का फायदा इस देश में मुगलों ने उठाया। हमारी दया का फायदा उठाकर उन्होंने रात में आक्रमण कर दिया, जबरदस्ती बंदी बना लिया। हमारे यहां कभी छाती पीठ पर प्रहार करने की परंपरा नहीं थी। योद्धा से लड़ना है तो चुनौती दो, ए भाई युद्ध करो। ये ऐसे नहीं कि वो खड़ा है आपने पीछे से तलवार मार दी, ये तो अधर्म है ना। संभाजी को छल से ही तो पकड़ा था, नहीं तो कहां मुगलों की औकात थी, ताकत थी कि वो सामने से पकड़ पाते। छल से पकड़ा। वो मीटिंग कर रहे थे, तभी 10,000 सेना ने घेर लिया। अपनों ने थोड़ा गद्दारी कर दी, उनका पता बता दिया। वरना इनकी मुगलों की क्या औकात थी, क्या ताकत थी कि भारत के राजाओं से ये टकरा सकें। ये तो छल कपट करके, उल्टे सीधे काम करके, इन्होंने छाती पर प्रहार नहीं किया, इन्होंने बांध के मारा है। अरे तुम्हारी मां ने दूध पिलाया था तो खोल के मारते दोनों हाथ। तुम कायर थे, नालायक। और इन नालायकों को हमारे देश में महान बताया गया। सिकंदर को महान बनाया गया, बताया खाक महान है। महान थे तो हमारे योद्धाओं के, अब देखो ना, शिवाजी के बेटे हैं संभाजी हैं, अब उनको बंदी बनाया और पकड़ के उनके नाखून नोच दिए, आंखों में सरिया डाल दी,
शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया होता तो आमने सामने से लड़ते ना। तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया था तो कायर थे ये नालायक। अब बताओ, गुरु गोविंद सिंह जी के दो बेटे छोटे छोटे, दोनों बेटों को दीवार में चुनवा दिया गया। अब बताइए, इससे बड़े निर्दयी हो सकते हैं ये मुगल लोग? मुगलों की हिस्ट्री निर्दयता से भरी है। उन निर्दयी लोगों का पाठ इस देश में पढ़ाया जा रहा है। मुगलों के बारे में तुम्हारे बच्चों को स्कूल कॉलेज में बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। उनके बच्चों को दीवार में मुगलों ने तो चुनवा दिया। छोटे छोटे बच्चे, 8-10 साल के बच्चे। छोटा वाला बच्चा तो 5-7 साल का था। अब बताओ, क्या कहा बच्चों से? तुम धर्म छोड़ दो, अपना धर्म परिवर्तन कर लो, तुम मुगल बन जाओ। बच्चे बोले मार दो। सोचिए, 7 साल का बच्चा भी सनातनियों का ऐसा था कि मार दो पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। ये सनातन है। ऐसे रक्षा हुई है सनातन धर्म की। सनातन बहुत महान धर्म है मेरी मां। दुनिया कैसे महान हो सकती है? तुमने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। बच्चों को मारने वाला महान होता है कि कायर होता है? ये नालायक होते हैं एक नंबर के साले। छोटे छोटे बच्चों को मारना कौन सी तुम्हारी बहादुरी है? लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि मुगलों को महान बताया गया हमारे सिलेबस में, पढ़ाई में। इसलिए मेरी मां अपने बच्चों को अपने राम के, कृष्ण के, महाराणा प्रताप, शिवाजी, संभाजी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ाया करो, बताया करो। झांसी की रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई है, अहिल्याबाई होलकर। इनके बारे में अब जानने वाले लोग कम है। आज के बच्चे नहीं जान रहे हैं। बताओ, भारत का इतिहास पढ़ाओ। जो अपने इतिहास को भूल जाता है, सोचिए कि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे दीवार में चुनवाए, वो धर्म नहीं छोड़े। और आजकल का हिंदू 5,000 रुपए में, 2,000 रुपए में धर्मांतरण करने को तैयार है। पैसे ले ले करके धर्मांतरण कर रहा है। इनको पता ही नहीं कि धर्म की कीमत क्या है, धर्म क्या है। काश इनके, इसलिए कहता हूं, सत्संग किया करो, कथाएं सुना करो, जानो अपने धर्म को। अभी एक छावा करके मूवी आई है, उसमें शिवाजी के बेटे संभाजी के बारे में पूरा इतिहास है। मैं पहले भी कथाओं में ये सब चीजें बताता था, लेकिन ये चीजें पढ़ाई जानी थी हम सबको। पढ़ाए होते ना तो हमारे रग रग में खून चलता नहीं, दौड़ता। पढ़ाए ही नहीं कुछ। महान गाथाएं जो हमारे राजा महाराजाओं की रही हैं। 13 साल की उम्र में युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। 13 साल का बच्चा जीत गए संभाजी। पहला युद्ध उनका 13 साल में। क्या शिक्षा रही होगी? 13 साल का बच्चा युद्ध करके जीत गया, और मुगलों से 40 बार युद्ध जीते हैं, एक बार भी युद्ध नहीं हारे। वो तो धोखे से पकड़ लिया। अब हम सो रहे हैं और तुम तलवार से हमारी गर्दन काट दो, तो ये तुम्हारी कोई बहादुरी है क्या?
इसलिए दया करो, वहां दया करो जहां सामने वाला दया का पात्र हो। सामने वाला दया का पात्र ना हो तो बिल्कुल दया करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वीराज चौहान ने जरूरत से ज्यादा दया की, मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा और उसने पकड़ा एक बार भी नहीं छोड़ा। तुमने 17 बार दया की, उसने एक बार भी नहीं की। तुम्हारा धर्म दया सिखाता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दया के चक्कर में बर्बाद हो जाओ। अति सर्वत्र वर्जयेत्। दया का पात्र कौन है ये देखो। शत्रु पर एक बार दया होती है, 2 बार होती है, 17 बार नहीं। इसलिए पृथ्वीराज चौहान को आंखें फोड़वानी पड़ी, फिर आंखें फोड़ दी मोहम्मद गौरी ने। संयोक्ता को आग में कूदना पड़ा। अब सोचिए, पृथ्वीराज चौहान कभी मिलेंगे तो मैं सवाल करूंगा, क्या जरूरत थी इतनी बार क्षमा करने की? इस चक्कर में क्या हुआ? आपकी पत्नी को जिंदा जलना पड़ा आपकी दया के कारण। ये कौन सी बहादुरी थी आपकी? लाखों हिंदुओं को उस अत्याचारी ने तो अत्याचार किया ही होगा ना। जब सत्ता पे आया, पृथ्वीराज जैसे योद्धाओं को सत्ता से हटाया और मोहम्मद गौरी आया तो हिंदुस्तान पे अत्याचार किया ही होगा। तलवार की नोक पे धर्मांतरण कराया होगा, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया होगा, बिल्कुल किया होगा। कौन जिम्मेदार है? जरूरत से ज्यादा दया। इतनी दया नहीं, दया उस पर करो जो दया का पात्र हो। दया करो अपनी माता पर जिसने तुम्हें पैदा किया, उसे रोटी दो सम्मान से। दया करो अपने पिता पर जिसने तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया है, जिसने तुम्हारी हर ख्वाहिशें, तुम्हारी हर जरूरतें बचपन से आज तक पूरी की हैं। दया करो उस बाप पर जो तुम बाप से लड़ने को तैयार हो जाते हो। लड़ना है तो बाप से काहे लड़ना है? लड़ना है तो मां से काहे लड़ना है? तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा बाप कभी नहीं रहा, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी मां कभी नहीं रही, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सखा, तुम्हारे हिंदू, तुम्हारे सनातनी, तुम्हारे दुश्मन कभी नहीं रहे। दुश्मन तो वो हैं जो इस देश में आकर के बहन बेटियों को छेड़ते आए हैं। हिंदू का दुश्मन हिंदू कभी नहीं हुआ। हमारा दुश्मन हिंदू है ही नहीं। है? आपका दुश्मन हिंदू है, आपका दुश्मन भाई है, लेकिन आज भाई को अपना दुश्मन माने बैठा है ये हिंदू। आज लोग किससे लड़ रहे हैं? भाई से। किससे लड़ रहे हैं? स्त्रियां जेठानी से, देवरानी से, सास से, बहू से। आज हिंदू हिंदू से लड़के समाप्त हो जा रहा है। तुम्हारा दुश्मन हिंदू नहीं है। तुम्हारा दुश्मन कौन है? तुम्हें यही तो नहीं पता कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। चलो बताओ, आज के आजाद हिंदुस्तान में, आज के समय में यदि मैं आपसे पूछूं कि आज आपका दुश्मन कौन है तो बताओ। बताओ भैया, आपका दुश्मन कौन है आज वर्तमान में? शत्रु बोलो है? कौन? जोर से। आपका शत्रु है जो गलत काम करे। आप बताइए, आपका दुश्मन कौन है? कौन गलत काम कर रहा है? हैं? आपका शत्रु कौन? सुनो, कौन? आलस्य। सुनो, हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु है आलस्य। तो है ही, जो आपने कहा सही कहा, बिल्कुल सही है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है छुआछूत। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है कौन? जोर से। छुआछूत। इस छुआछूत ने हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारे यहां जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी,
छुआछूत के लिए नहीं बनी थी। छुआछूत मिटाना है, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा, जो लोग हमारे हिंदुओं के गांव में घरों में घुसकर धर्मांतरण करा रहे हैं, वो दुश्मन है। हम अपने हिंदुओं तक पहुंचे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें और हिंदू धर्मांतरण ना करे। धर्मांतरण कराने वाले आज हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। छुआछूत हमारा दुश्मन है, हाँ या ना? सबसे बड़ा दुश्मन और भी है, मैं एक दो पे नहीं, और सुनो। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन है बेरोजगारी। हमारा दुश्मन है हमारा जरूरत से ज्यादा स्वार्थी हो जाना, आलसी हो जाना। आज का युवा इतना आलसी है, इतना आलसी है, कुछ करना ही नहीं चाहता। गाना गाएगा, हम बड़े रोजगार हैं, बड़े बेरोजगार हैं, हम बड़े बेरोजगार हैं। सब गाना गा रहे हैं। युवा कौन सा गाना गा रहा है? हम बड़े बेरोजगार, बेरोजगारी का गाना। ये बेरोजगारी का गाना ना गाओ। हम कहते हैं युवाओं, अपने आप को इतना तपाओ, इतनी मेहनत करो कि आपको नौकरी लेने वाला ना बनना पड़े। आज सारे युवाओं को क्या चाहिए? नौकरी। मैं आप युवाओं से कहता हूं कि नौकर बनके क्या पाओगे? पढ़े लिखे हो, योग्य हो तो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। रोजगार लेने वाले क्या, रोजगार देने वाले बनो। आपका दुश्मन कौन है? आपकी वो सोच जो आपको नौकर बनाना चाहती है। वो लोग आजकल, कल मेरे से एक भाई ने प्रश्नोत्तरी में कहा कि मेरी मां चाहती है कि मैं नौकरी करूं। गुरुजी क्या करूं कि नौकरी लग जाए? मैंने कहा उसको कि भाई नौकरी के चक्कर में ना पड़ो, तुम बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते, कोई काम क्यों नहीं करते, भले छोटा हो पर खुद का होना चाहिए। दूसरे के चौखट पे जाना नौकरी होती है साहब, तुम्हारी चौखट पे कोई आए वही वजनदारी होती है। तुम क्यों जाओ किसी के द्वार पे, भैया हमें काम दे दो, तुम कहो कि आओ भैया हमसे काम लो, 4-6 लोगों को रोजगार आप दो, 4-6 लोगों का चूल्हा आपकी बदौलत जले। ये समझदारी है, ये शिक्षा है। ऐसे क्या तुम पढ़ लिख करके नौकर बन गए? इतना पढ़े लिखे पर बने क्या? 2 कौड़ी के नौकर। अरे पढ़े लिखे हो तो नौकरी दो ना। बताओ नौकरी लेने वाला बड़ा कि देने वाला बड़ा? बोलो। लेकिन आजकल माँ बाप क्या बोल रहे हैं? बेटा नौकरी करो, पाठ पढ़ा रहे हैं, नौकर, सबको नौकर बनना है। पूरे भारत के युवाओं को क्या बनना? नौकर। सबको पढ़ लिख के क्या बनना? नौकर। पढ़ काय के लिए रहे? नौकर बनने के लिए। आग लगे तुम्हारी ऐसी पढ़ाई में जो तुम्हें नौकर बनाए? अरे पढ़ाई तो वो है जो मालिक बनाए। चंद्रगुप्त को पढ़ाया, चंद्रगुप्त को चाणक्य ने पढ़ाया ऐसे कि सम्राट बना के बिठा दिया। आपकी पढ़ाई आपको सम्राट बनाए, आपकी पढ़ाई आपको विकसित करे, बड़ा करे, तब तो पढ़ाई का मतलब है। नौकर ही बने 50,000 के, 1 लाख के तो क्या करे? 1,50,000 के नौकर बन भी गए तो क्या पा लिया? क्यों जी? इसलिए मेरी बुद्धि कहती है यार नौकर तो ना बनो कम से कम। आप तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं मतलब मैनेज करिए, आपके नीचे 4-6 लोग काम करें, ऐसे अपने आप को डेवलप कीजिए। दया ही धर्म है। तो धर्म किसे कहते हैं? सत्य बोलने को धर्म कहते हैं। जहां सत्य वहां धर्म, जहां दया वहां धर्म। धर्म की तीसरी परिभाषा भी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म किसे कहते हैं? परहित। किसे कहते हैं? परहित।
जो परहित करता, परहित का मतलब क्या हुआ? औरों का भला, औरों का जो सबका भला करता है वह धर्मात्मा है। इसलिए धर्म किसे कहते हैं? परोपकार की भावना को धर्म कहते हैं। इसलिए गौरी गोपाल में कोई भी आओ सबको पेट भर भोजन मिल रहा है, यही परोपकार है, यही सेवा, यही परहित है, यही धर्म है। वृद्ध माओ को आसरा मिल रहा है, क्या है ये? परहित है। लोगों का क्या है? आप लोग भी हित कर रहे हैं, आप लोग सहयोग कर रहे हैं माओ के लिए, भोजन के लिए, तो आप लोग भी परहित कर रहे हैं, यही धर्म है। किसी भूखे को रोटी खवाना, प्यासे को पानी देना, निर्वस्त्र है तो वस्त्र देना, बेसहारा है तो सहारा देना, भटका है तो रास्ता बताना, यही धर्म है। ये सब कुछ धर्म की श्रेणी में आता है। मैया जा रही हो, टाटा। धर्म किसे कहते हैं? दया को, सत्य को, परहित को। कितनी परिभाषाएं मिल गई धर्म की? बोलो, कितनी परिभाषाएं धर्म की? दया धर्म का मूल है। पहली, धर्म न दूसर सत्य समाना, दूसरी सत्य, तीसरी परहित सरिस धर्म नहीं। भाई, धर्म की और भी सूक्ष्म व्याख्याएं हैं। माता पिता की सेवा करना धर्म है, मातृदेवो भव पितृदेवो। अतिथि की सेवा करना धर्म है, सबकी सेवा धर्म है। अच्छा ये बताओ, भगवान कैसे हैं? साकार की निराकार? भगवान का कोई रूप रंग है या नहीं? बोलो भैया, आप बताओ, हैं? साकार हैं कि निराकार हैं? कैसे हैं भगवान? निराकार, साकार नहीं है। पीली मैया, मैया आप बताओ, भगवान साकार हैं कि निराकार हैं? साकार है, निराकार नहीं है। मैया, ये चश्मा वाली मैया, भगवान साकार हैं कि निराकार हैं? हाँ, दोनों। पीछे वाली मैया हैं? अच्छा, तो बैठ जाओ मेरी माँ। जा रही हो? कहाँ जाना है? नागपुर? ठीक, जाओ, टाटा। सुनो मैया, भगवान साकार हैं कि निराकार? भगवान सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। भगवान साकार भी है और निराकार भी है। साकार रूप में भगवान राम, साकार रूप में भगवान कृष्ण। भगवान का एक रूप है साकार, राम कृष्ण नरसिंह वामन, सब साकार रूप इनके आकार हैं। भगवान का एक रूप है साकार, जहां जरूरत पड़ती है भगवान वहां साकार हो जाते हैं। और एक रूप है भगवान का निराकार, जहां ब्रह्म, भगवान का एक नाम है ब्रह्म। ब्रह्म का कोई रूप रंग आकार नहीं, पर वही ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं है। जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता, पर पानी जब बर्फ बनता है तो एक आकार लेता है बर्फ का। उसी तरह भगवान का कोई आकार नहीं होता, पर जब भक्तों के लिए आते हैं तो एक आकार लेकर, एक रूप लेकर के भगवान आते हैं। किसके लिए? भक्तों का कल्याण करने। तो राम कौन है? साकार है। कृष्ण कौन है? बोलो।
साकार रूप भगवान का है ये। सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नैम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। मैया सुनो, जिसको जाना है ना जल्दी जाओ, और बाकी बैठने वालों को सुनने दो प्रेम से कथा। जल्दी जल्दी निकलो जिनको जाना है फटाफट, ताकि आपके जाने आने में सुनने वाले डिस्टर्ब ना हो। जिसको जाना है जल्दी से जाओ, फिर कथा सुनाएंगे जो बैठे रहेंगे। चलो हाँ, जल्दी से हम कीर्तन करा रहे हैं, जिसको जाना जल्दी चले जाओ। YouTube पर सुनना कथा जिसकी ट्रेन ब्रेन है, और बाकी लोग जिनको बैठना है तो शांति से सुन लो। सभी लोग मेरे संग तब तक कीर्तन कर लो, तब तक आप लोग जाने वाले जाओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ए मैया, आपको जाना है? अरे तो जाना है तो जाओ, वरना बैठो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब बैठ जाओ फटाफट, अब बीच में खड़े ना होना है, शांति से बैठ जाओ। मैया, यहां मजाक चल रहा है। शांति से बैठो। शांत रहिएगा, शोर ना कीजिएगा। भगवान साकार भी हैं और निराकार। जहां जरूरत पड़ी साकार की, साकार हो गए। जहां जरूरत पड़ी निराकार की, निराकार हो गए। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान कैसे हैं? सब कुछ करने की सामर्थ्य है। सब कुछ करने की क्या है? वो साकार भी बनने की सामर्थ्य रखते हैं, वो निराकार बनने की भी सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए उनका नाम भगवान है। क्या नाम है उनका? जो सब कुछ कर सके, जो अपने को छोटा भी कर सके और जो अपने को बड़ा भी कर सके। अणोर अणियान महतो महीयान, जो अपने को साकार भी बना सके और निराकार भी बना सके। तो भगवान को इस बंधन में नहीं बांधना चाहिए कि मैं तो निराकार की पूजा करता हूं, मैं तो साकार की। भगवान जरूरत पड़ने पर साकार हैं, जरूरत पड़ने पर निराकार हैं। भगवान के अवतार कितने हैं? वैसे तो बहुत अवतार हैं, पर मुख्य 24 हैं। पहला अवतार भगवान का वाराह, सनकादि। पहला अवतार सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार बाराह, तीसरा नारद जी के रूप में, चौथा नर नारायण, पांचवा भगवान का कपिल देव जी, छठवा भगवान का दत्तात्रेय जी, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां ऋषभ देव जी, नौवां पृथु भगवान, 10वां मत्स्य भगवान, 11वां कक्षप, 12वां धनवंतरी, 13वां भगवान का मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम जी, 17वें वेद व्यास जी, 18वें अवतार श्री राम, 19वें अवतार में बलराम जी, 20वें अवतार में श्री कृष्ण, 21वें अवतार में बुद्ध भगवान, 22वें अवतार में हरि अवतार, 23वें अवतार में हंस और 24वें अवतार में कल्कि। 24 अवतार कल्कि होंगे, अभी हुए नहीं। 24। एक बार क्या हुआ, वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे
पर मन बड़ा अशांत था। तब नारद जी ने कहा, आप क्यों उदास हैं? बोले, हमने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा, अभी तक आपने भागवत की रचना नहीं की। आपने ज्ञान की बात तो की है, वैराग्य की बात की, पर भक्ति की कोई बढ़िया बात नहीं की, इसलिए आपका मन उदास है। नारद जी बोले, बिना भक्ति के सब शांति नहीं मिलती। नारद जी बोले, मैं पिछले जन्म में दासी का बेटा था। नारद जी पिछले जन्म में कौन थे? दासी पुत्र। इनकी मां घर में काम करती थी एक पंडित जी के यहाँ। तभी पंडित जी के यहाँ कुछ संत जन आए। नारद जी ने उस समय संतों की खूब सेवा की, तो संतों ने उन्हें मंत्र दिया और नारद जी वही मंत्र जपने लग गए। उसी मंत्र से उन्हें सब कुछ अनुभूति होने लग गई। वो ये जान गए कि संसार में आने का मूल उद्देश्य, मूल कारण भगवान को पाना है। भगवान को पाने के लिए नारद जी मंत्र जाप करते हुए चल पड़े जंगल की ओर। तब मां ने रोक लिया, बेटा मैं तो अभी जिंदा हूं, मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? एक दिन मां को सांप ने डस लिया, नारद जी की मां मर गई। नारद जी को मन में आया कि चलो भगवान ने ठीक किया, मेरे भजन में मेरी मां ही बाधा थी। मां का अंतिम संस्कार इत्यादि सारा कार्य किया और नारद जी जंगल में गए और वहां खूब प्रेम से वही मंत्र जाप किया जो संतों ने दिया। ओम नमो नारायणाय खूब जाप किया। अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते 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 तब नारद जी को आकाशवाणी हुई और भगवान की एक झलक नजर आई। बेटा तुम्हें इस जन्म में मेरा साक्षात दर्शन नहीं होगा, पर अगले जन्म में जरूर होगा। तब नारद जी ने वो शरीर छोड़ दिया और अगले जन्म में वो दासी के पुत्र से ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद बन करके प्रकट हुए और नारद जी ने खूब भक्ति का प्रचार किया। नारद जी का क्या काम है? दिन भर नाम जपते हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। क्यों नाम जपते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि नाम की महिमा क्या है। आप लोग दिन भर क्या जपते हैं बताओ? आप लोग दिन भर क्या जपते हैं? दिन भर आप लोग जपते हैं निंदा, चुगली। जब भी आपको समय मिलता है क्या करते हो? निंदा, उसकी निंदा, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं। आप बातें करते हैं तीसरे की, जिससे आपका कोई संबंध नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। क्या मिलेगा? अब मैं यहां बैठ के बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री की, तो क्या मिल रहा है मुझे? क्यों बात करूं मैं प्रधानमंत्री की? क्यों बात करूं मैं किसी व्यक्ति की? मैं बात करूं भगवान की, मैं बात करूं अपनी कि मैं कहां बुरा हूं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। आप लोग मैया कभी खुद की बात नहीं करती हो कि तुम कितनी बुरी हो, हमेशा आप दूसरे की बुराई देखते हैं। आजकल पूरे देश में जहां बैठो वहां राजनीति की बातें, राजनीति के सिवा कुछ नहीं है। क्या मिल रहा तुम्हें? काहे समय गवा रहे हो? नेताओं के पास जाके झंडा ही तो उठाना पड़ता, और क्या मिल रहा तुम्हें? समझदार नहीं है वो लोग जो तलवे चाट रहे हैं। जितना तुमने नेताओं का गुणगान गाया है, जितने तुमने नेताओं के तलवे चाटे हैं, इतना तुमने भगवान की आराधना की होती तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। लोग समय का इतना दुरुपयोग करते हैं साहब, कह नहीं सकते। जहां बैठेंगे वहीं बात तीसरे की। क्या करोगे भाई? क्या पा रहे हो? आपको पता है निंदा करना भी पाप है। ये सब पाप की श्रेणी में आते हैं। निंदा करना क्या है? क्या है ये? पाप। जैसे मैं किसी साधु के बारे में कुछ कह रहा, अरे वो संत ऐसे, मैं जान नहीं रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं। आप ये बताओ
क्या आप जिनके बारे में बातें करते हो, क्या उनके बारे में जानते हो, पूरी जानकारी रखते हो? बोलो। जिसने जैसा कह दिया वैसा आप चालू हो गए। यहां तक कि न्यूज में दिखाई गई चीजें और अखबार में पढ़ी गई चीजें भी कई बार सही नहीं होती। बोलो हां या ना। कई बार आपको लगता कि यार देखो वो गलत आदमी है, हो सकता है सबकी नजर में वो गलत हो। अच्छा, रावण की नजर में राम अच्छे थे कि बुरे थे? बोलो। रावण की नजर में तो राम बुरे थे और कंस की नजर में कृष्ण बुरे थे। दुर्योधन की नजर में कृष्ण अच्छे थे कि बुरे थे? बोलो। दुर्योधन की नजर में कृष्ण बुरे थे। जरूरी नहीं है। अब कृष्ण तो सबके लिए अच्छे हैं, राम सबके लिए अच्छे हैं, पर वही राम मंथरा की नजरों में बुरे हैं, वही राम कैकेयी के लिए बुरे हैं। हाँ या ना? तो जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति बुरा हो आपकी नजर में वो सबकी नजर में बुरा हो। कैकेयी और मंथरा की नजर में राम बुरे हैं, औरों की नजर में राम बुरे नहीं है। बात सही है कि गलत है? इसलिए अब मैं क्यों बुराई करूं किसी की? तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी नजर में बुरा है, मैं क्यों बुराई करूं तुम्हारे पड़ोसी की? मेरी नजर में थोड़ी बुरा है। तुम्हारी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी होगी, तुम्हारी अपनी कोई पर्सनल वार्ता होगी, तो तीसरा बोल के क्या पाएगा? निंदा करने से पाप का भागीदार और बन जाएगा। फ्री का पाप है ये। जो आप एक एक घंटे मैया 2-2 घंटे निंदा करती हो, चुगली, ये फोकट का पाप है। इसी पाप के कारण फिर तुम्हें नरक जाना पड़ता है, नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए कहता हूं खाली टाइम पर चुप रहो, मौन व्रत धारण करो। मैया आप लोग इतना व्रत करती हो, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, गुरुवार, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इतने ना करो, तुम एक ही व्रत कर लो। कौन सा? मौन व्रत। यदि तुम मौन व्रत भी कर लो तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाए। व्रत एक हफ्ते में 3 व्रत माताएं कर लेती हैं, पर सास से इतना बोलती हैं, बहू से इतना सास टर टर चलता है दिन भर। मौन व्रत रखो। जरूरत की बात बोलेंगे, काम की बात तो बोलेंगे, बाकी टाइम क्या करेंगे? अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा पुरुष बोलता है कि स्त्रियां? हम नहीं पूछ रहे, हम बोल नहीं रहे, कुछ पूछ रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन बोलता है? हाँ मैया, कौन बोलता है? पुरुष की स्त्रियां? हाँ, पुरुष थोड़ा चुप रहता भी है, ज्यादा नहीं, वो भी निंदा करता है, पर पुरुष लोग भी निंदा करते हैं, पर वो उनमें थोड़ा कम है। स्त्रियों में निंदा चुगली सबसे ज्यादा है। ये बात सही है कि गलत है? मैया, स्त्रियों को जल्दी मोक्ष मिल जाता है, लेकिन उन स्त्रियों को जो निंदा चुगली से बचकर अपने समय को भगवान के चरणों में समर्पित करती हैं, और जो निंदा चुगली ही करती रहती हैं, भगवान उन्हें चुड़ैल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? चुड़ैल। आपको चुड़ैल बनना है? निंदा ना करना। नारद जी कहते हैं, मैंने भगवान का चिंतन किया, मोक्ष का अधिकारी हो गया।
इसलिए समय खूब भगवान के चरणों में लगाओ, नाम काम खूब करो, पर भीतर चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। वेद व्यास जी ने महाभारत की शुरुआत की, महाभारत से भागवत जी की शुरुआत की। भागवत की शुरुआत कहां से हुई? महाभारत के युद्ध से। महाभारत क्या है? महाभारत किनका युद्ध हुआ? महाभारत में कौन लड़े? भाई भाई लड़े। महाभारत में कौन लड़ा? बोलो। चाचा ताऊ के तो हैं, पांडु के बेटा पांडव और धृतराष्ट्र के बेटा कौरव, और धृतराष्ट्र पांडु सगे भाई हैं, एक बाप की संतान है। तो युद्ध किन में हुआ? भाई भाई में। महाभारत किससे लड़ा गया? भाई भाई से लड़ा गया। बोलो हां कि ना? ये बताओ, ये भाई भाई का युद्ध क्यों हुआ? किसके कारण हुआ? बताओ, महाभारत का युद्ध किसके कारण हुआ? महाभारत के युद्ध का मूल कारण क्या था? ए मैया, ये भैया बताएंगे हमारे। महाभारत का युद्ध किस कारण से हुआ? आप बताओ। हाँ, नहीं पता? आप बताओ, आगे वाले किसके कारण? हाँ, महाभारत का युद्ध जो हुआ, मूल वजह थी बंटवारा, जमीन जायदाद। पांडवों की संपत्ति हड़प ली कौरवों ने जुआ में, और धृतराष्ट्र ने बोल दिया था कि आप 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आओगे तो हम आपका राज्य लौटा देंगे। इंद्रप्रस्थ, जिसे आज दिल्ली कहते हैं, दिल्ली के राजा थे पांडव और मेरठ के राजा थे कौरव। मेरठ आज जो है वो पहले की हस्तिनापुर है, और आज की दिल्ली पुरानी इंद्रप्रस्थ है। तो क्या बोला पांडवों को धृतराष्ट्र ने कि आप 12 साल का वनवास कराओ, 1 वर्ष का ज्ञातवास कर लेना, हम आपकी संपत्ति लौटा देंगे। जब पांडव आए तब भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर आए कि भैया अब पांडवों का धन पांडवों को लौटा दो। आपने कहा था कि पांडवों की संपत्ति लौटाएंगे, लौटाओ। तो दुर्योधन बोला कि मैं सुई की नोक बराबर जमीन भी पांडवों को, जब आपने बोला था कि दूंगा तो अब क्यों बोल रहे हो कि नहीं दूंगा? पहला, आपने ही बोला था कि दूंगा, फिर आप ही बोल रहे हैं कि नहीं दूंगा, पहला। दूसरा, आपने दूसरे की संपत्ति हड़प ली। यदि पांडवों के धन को ना हड़पा होता कौरवों ने, पांडवों की संपत्ति पे कब्जा ना किया होता कौरवों ने, तो क्या महाभारत होता? बोलो बोलो। तो महाभारत की मूल वजह है ठीक से बंटवारा ना होना। इसलिए आप लोगों के घर में भी महाभारत की स्थितियां तब बनती हैं जब आपके बाप दादे भाई भाई का सही बंटवारा नहीं करते। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि मरने के पहले, तय होने से पहले अपने घर का ठीक ठीक बंटवारा कर दो। कहीं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे आपस में ना लड़ जाएं, मर ना जाएं। बोलो बात सही है कि गलत है? इसलिए बंटवारा कर दो। बड़े भाई को ये, छोटे भाई को ये, मझले को ये, जितने भी आपके बच्चे हैं 8-10, सब बच्चों को बांट दो। बंटवारा कर दो समय रहते। मैं तो कहता हूं जल्दी बंटवारा कर देना चाहिए, लेकिन बूढ़े लोगों का भी ना मन माया में फंसा है। अपनी कमाई दौलत अब उन्हें बांटने में ना बड़ा दर्द हो रहा, बच्चों को कैसे दे।
इनको मालिक बनने का बड़ा शौक रहता है। बूढ़े मैं मुखिया, मैं मालिक, मैं घर का बांट दूंगा तो मैं मालिक, मेरा मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। इस चक्कर में ये बुढ़ऊ बांट नहीं रहे। और तुम्हारा यही जरूरत से ज्यादा मोह तुम्हारे बच्चों के लड़ाई झगड़े में। आगे तुम तो मर जाओगे अभी, पर बच्चे सारी जिंदगी लड़ेंगे। अब ये जो मोह है ना, ये मालिकाना हक, मैं मालिक हूं, ये जो मालिकाना हक है ना, ये बूढ़ा आदमी सारी जिंदगी आदमी कमाता है ना, कमा कमा के वो घर का मुखिया बनता, मैं मालिक, फिर बाद में बांट देता तो उसके पास कुछ कम बचता, उसको लगता है यार क्या हो गया ये। लेकिन ये तो जरूरी है। यदि अपने परिवार का भला चाहते हो तो बांट दो समय से, भला नहीं चाहते तो बिल्कुल मत बांटना। फिर लड़ के मरने दो परिवार को। उसका खून ये करे, इसका खून वो करे, खून की नदियां बहें। फिर परिवार में छोटा भाई बड़े भाई का मर्डर करे, बड़ा भी एक गोली मारे, छोटा भी मरे, दोनों मर जाओ। फिर तब तुम्हारी आत्मा को शांति होगी। सच्चाई से भागते क्यों हो? प्रकृति का नियम है कि बंटवारा तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी हुआ है। प्रकृति का नियम है कि भाई भाई का बंटवारा होता है। बिना लड़ाई झगड़े के बंटवारा कर दोगे तो प्रेम मोहब्बत सदा परिवार में बनी रहेगी। और लड़ झगड़ के अलग होगे ना तो परिवार में रिश्तों में खटास आ जाती है। और एक दोहा बोलता हूं आपके लिए, रही मन धागा प्रेम का, मैया रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ। ये प्रेम का धागा तोड़ो मत, क्योंकि ये प्रेम का धागा यदि टूट गया तो फिर जुड़ेगा नहीं, और यदि जुड़ गया तो फिर गांठ पड़ जाएगी। भाई भाई के रिश्ते एक तो हो जाएंगे, पर वो गांठ तो रहेगी ना कि देखो इस भाई ने मेरे साथ ये किया है। तो क्यों ये गांठ भी पैदा हो? भाई भाई के रिश्ते में क्यों गांठ आए? देवरानी जेठानी के रिश्ते में क्यों गांठ आए? ठीक ठीक बंटवारा करना। बूढ़ी बूढ़ी माँ मैया, आप लोग भी सोना चांदी का जरा ठीक से बंटवारा किया करो, तराजू रख के। 1 किलो सोना बड़ी बहू को तो 1 किलो सोना छोटी बहू को, 1 किलो चांदी बड़ी बहू को तो 1 किलो छोटी बहू। ऐसा ना हो कि बड़ी बहू को ज्यादा चला जाए या छोटी बहू को ज्यादा चला जाए, फिर बाकी बची बहू बोलेगी बुढ़िया मुझे कम सोना दिया। और यदि उसके पास तुम रह गई तो खकड़ा रोटी खवाएगी बासी, कम दिया है बुढ़िया ने। बिल्कुल तराजू में ज्यादा मोह नहीं कि ज्यादा उसके पास, या फिर अपना सोना चांदी ना किसी को बताओ ही मत, चुपके से ही दे दो। लेकिन ये भी एक पाप है। आपने किसी को ज्यादा दे दिया, किसी बेटे को कम दिया, तो इससे माँ बाप को पाप लगता है कि बच्चों में आपने मतभेद किया, आपने बच्चों में भेदभाव किया। इसके भागीदार माँ बाप होते हैं। तुम नरक जाओगे। केवल बच्चे नरक नहीं जाते, यदि माँ बाप भेदभाव कर लेते हैं ना बच्चों के साथ, तो माँ बाप भी नरक के गामी होते हैं। इसलिए 2 बच्चे हैं आपके या 4 हैं, तो चारों की तरह चारों में एक भाव रखो, एक सा, भेदभाव नहीं। भेद करने वाले माँ बाप को नरकगामी होना पड़ता है। इसलिए माँ बाप जितने बैठे हैं आप भी जरा सावधान ही रहिए। ये ताली ज्यादा बजा रहे हैं, लगता तुम्हारे साथ भेदभाव किया है तुम्हारे माँ बाप ने, हैं? इसलिए ये बेचारे अब इनके माँ बाप नरक गए होंगे तो सुन की तसल्ली कर रहे हैं, चलो गए तो सही। सही है, माँ बाप भी नरकगामी तो होते ही हैं, इसमें कोई दोषी नहीं है, आप खुद दोषी हैं।
तब आप लोग बांट दिए कि नहीं? बंटवारा बंटवारा हो गया कि नहीं आप लोगों का? क्यों दादाजी, छोरा छोरी को, लड़का बच्चों को बांट दिया सब? बंटवारा वगैरह हो गया कि नहीं? आपसे पूछ रहे हैं। एक ही बेटा, बढ़िया, ये अच्छा, एक वाले बांटने नहीं है, बाकी लोग बांट देना। मैया अभी तुमने नहीं बांटा? ये मैया नहीं बांटा अभी तक? बांट दिया है? सब बांट दिए। वो सोना वोना रखना 4-6 किलो अपने पास बचा के, बहू सेवा करती रहेगी इसी बहाने। थोड़ा बुढ़ापे में अपने पास भी रखना चाहिए, सब नहीं बांट देना भाव में। कुछ संपत्ति, जमीन जायदाद, सोना अपने पास भी रखना, 2-4 एकड़ जमीन अपने पास के भैया हमारी पास है, जो हमारी सेवा करेगा उसे थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, जो सेवा नहीं करेगा उसे थोड़ा कम मिलेगा, जो सेवा करे उसे ज्यादा मिलना चाहिए। जैसे 10 एकड़ जमीन है आपकी और 2 बेटे हैं, तो आप ऐसा करो कि 3.5 एकड़ बांट दो, है ना? बड़े बेटे को 3.5, छोटे बेटे को 3.5, कितनी हो गई? 7 हो गई। 3 एकड़ अपने पास रखो बचा के बुढ़ापे में, ताकि बेटों के आगे हाथ ना पसारना पड़े। क्योंकि सब बांट दोगे, कल को कहना कहोगे भैया जरा हमें भागवत सुनना है, तो बेटा कहेगा पिताजी पैसे नहीं है, संपत्ति सब ले लेंगे, तुम्हें फूटी कौड़ी ना देगा बाद में कोई। तुम कहोगे हमें गौदान करना है, तुम कहोगे हमें अन्नदान करना है, तो बेटा बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप के हाथ से दान पुण्य कराते हैं, वरना बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप कुछ खर्च ना करें, सब वही उड़ाए। इसलिए अपने हाथ से दान पुण्य कर लो, अपने लिए कुछ बचा के रखो, ताकि दान पुण्य आप जब करें तो बच्चों से मांग कर दान ना करना पड़े, आपके पास हो। बात सही है कि गलत है? और जो सेवा करे उसको ज्यादा, दोनों सेवा करें तो बची हुई 3 एकड़ फिर 1.5 एकड़ बांट देना आखिरी में, भाई तुम दोनों को लो। भाई सही है कि गलत है? इसलिए बंटवारा सही होगा तो महाभारत नहीं होगा, और यदि महाभारत हुआ तो बंटवारा सही नहीं था। उसका एक पूरा उदाहरण महाभारत का युद्ध। अब देखो, महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, पांडवों की विजय हुई, दुर्योधन की जांघ तोड़ दी भीम भैया ने, मार दिया जांघों पर गदा, दुर्योधन मर गया। मरने के पहले अश्वत्थामा आया, कहा मित्र क्या बताओ क्या करूं? बोले पांडवों को मार दो। द्रौपदी के 5 बच्चों को सोता हुआ अश्वत्थामा ने मार दिया। जब द्रौपदी के 5 बच्चे मारे गए तो अश्वत्थामा 5 का सिर काटकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास लाया। दुर्योधन ने कहा ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। पहले सुख हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। इसी सुख दुख की संधि में मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा भागा, भगवान कृष्ण को सारथी बनाया अर्जुन ने। अर्जुन जब अश्वत्थामा के पास पकड़ने पहुंचे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तब अर्जुन भगवान की शरण में आए और कहा कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते।